अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार रेसिपीज़, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है संडे और हर संडे होता है हमारे साथ विपी विप का साथ और हर सवाल पे होता है एक अदद इनाम। तो बिल्कुल इसी तरह आज भी हर कॉल पे और हर सवाल पे होगा इनाम। और जैसे कि आप लोग जानते हैं विपी विप हमारे पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांड है, वेल नॉन ब्रांड है। नॉन डेयरी क्रीम बनाते हैं, 3 किस्म की क्रीम्स हैं, डेयरी फ्लेवर में है, वनीला में है और इसके साथ स्ट्रॉबेरी में भी है। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है चॉकलेट्स की। 3 किस्म की चॉकलेट्स हैं, कंपाउंड, वाइट एंड डार्क चॉकलेट, मिल्की चॉकलेट भी है। इसके साथ साथ चोको हैज़ जो हेज़लनट स्प्रेड है, और पाकिस्तान में इससे अच्छा स्प्रेड है नहीं। इम्पोर्टेड स्प्रेड्स आते थे हेज़लनट के, लेकिन अभी चोको हैज़ बन गया तो अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे मिल्की फूड का चोको हैज़। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक हाउस जो है मिल्की फूड का सिस्टर कंसर्न कंपनी है और बहुत बड़ी वसी रेंज है। आपको चाहे यूटेंसिल्स चाहिए हो बेकरी से रिलेट करते हुए या कोई आपको फूड आइटम चाहिए हो, सारी चीज़ें आपको वन विंडो सोल्यूशन मिल जाएगी। और सबसे मज़े की बात, ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे जो चाहें मंगवा सकते हैं। नेशन वाइड डिलीवरीज है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ आप चाहेंगे आपको आपके डोर स्टेप पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। तो जनाब आज 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, और जिसके अंदर है कीमा मलाई मसाला। नाम सुनने में बड़ा मज़ेदार है और इंशाल्लाह ये रेसिपी बड़ी अच्छी बनेगी। मज़ेदार सी कीमा और मलाई मसाला ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ बनाएंगे एक बादामी वेजिटेबल कौरमा और एक मीठा बनेगा जो कि बनाएंगे विपिंग क्रीम के साथ टॉफ़ी कॉफ़ी केक। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है कीमा मलाई मसाला। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और आज हम जितनी कुकिंग करेंगे वो करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए और डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और जो है जनाब जो बने बड़ा मज़ेदार बने और ज़बरदस्त बने। चलेंगे बिस्मिल्लाह करके ऐड करते हैं। अच्छा, ये जो कीमा है मलाई मसाला, इस कीमे का जो एक ख़ास स्टेप है वो ये है कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे सबसे पहले पपीता। पपीता आपने कीमे को लगाकर आपने इसको छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि कीमे में अच्छी जो है गलावट आ जाए। ये बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकाला हुआ कीमा है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये पपीता। मेरे पास जो है पक्का पपीता है, ये पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि 2 पपीते आते हैं, कच्चा और पक्का, दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन कच्चा पपीता हम जब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आपने 1 दिन का टाइम देना है या 8-10 घंटे का टाइम देना है, तो आप कच्चा पपीता इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको क्विक रिज़ल्ट चाहिए, जल्दी से आप चाहते हैं चीज़ आपकी टेंडर हो जाए, बीफ आपका टेंडर हो जाए, मटन आपका टेंडर हो जाए, या अगर आपने चिकन की मलाई बोटी बनानी है 1 घंटे के अंदर, तो आपने इस्तेमाल करना है पक्के पपीते का। तो मैं भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ पक्के पपीते का, ताकि फ़ौरन से हमको रिज़ल्ट मिल जाए। तो आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके 2 से 3 घंटे जो आपने इसको छोड़ देना है, ताकि जो पपीते का प्रोसेस है ये अच्छे से हो जाए और कीमे के अंदर हमारी अच्छी सी गलावट आ जाए। अच्छे तरीके मिक्स कर देंगे ताकि पपीता जो है पूरे कीमे में पहुंच जाए। चलें, ये हमने मिला के इसको इस तरीके से छोड़ देना है। अब यहाँ पर ऑयल जो हमारा गरम हो रहा है, और मसाले भी आपको बता दें, ये बड़ी मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, लाल मिर्चों का इस्तेमाल कतई नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्चों का और वाइट पेपर का, और बड़ा खुशबू वाला होगा क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं दारचीनी का। दारचीनी के साथ जिसमें भी होता है, चाहे आप मीठे की बात करें या नमकीन की बात करें, तो उसका एक अपना मुनफरिद अरोमा होता है, वो आपको मिलेगा। दारचीनी इसमें डालेंगे, गरम मसाला और ज़ीरा, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं है। चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं।
एक अदद प्याज को करेंगे स्लाइस। और आज जो है हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है जनाब, आज एनेक्स की तरफ से हमारे पास है डिलक्स ड्राई आयरन। चले भाई कोई आसान सा सवाल भी पूछते हैं कि एनेक्स भी आपको आज मिलने वाला है, तो सवाल कोई सोचते हैं आसान सा सवाल। चूँकि हम हमेशा आसान ही करते हैं, मुश्किल सवाल नहीं करते हैं, तो आज भी कुछ आसान सा सवाल करेंगे। आज बना रहे हैं कौरमा। चले भी कौरमे काफ़ी किस्म के बनाए जाते हैं, तो कोई 3 किस्म के कौरमों के आपने नाम बताने कि कौरमे कौन कौन से होते हैं। वैरायटी ऐसे नहीं कि चिकन कौरमा, मटन कौरमा, बीफ कौरमा, नहीं, कीमे की कौरमे की वैरायटी आपने बतानी है। और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें यहाँ पे सबसे पहले हम गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। अच्छा, इसी कीमे की रेसिपी को अगर आप ये सारे मसाले लगा के इसको रख देते हैं ना, तो आप ऐसे फ्राइड कबाब भी बना सकते हैं। ये सारे मसाले जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, ड्राई मसालों में वाइट पेपर, सॉल्ट, ज़ीरा, दालचीनी का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जब ये सारी चीज़ आप मिक्स कर देते हैं और थोड़ी सी क्रीम भी डाल देते हैं, तो आप इसको फ्राई कबाब भी बना सकते हैं। और फ्राई कबाब, किसी भी कबाब के अंदर जब आप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, या 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। हमें फ़ैट चाहिए, या तो वो फ़ैट आपका चर्बी से मिल जाएगा, या तो वो आपको क्रीम से मिलेगा, ठीक है ना। तो वो लोग जो चर्बी नहीं पसंद करते वो क्रीम डालें। तकरीबन 1 किलो कीमे के अंदर आपने 50 से 60 ग्राम जो है क्रीम डालनी है, और आपने उसको मिक्स कर दें और फिर आप इसको रखें फ्रिज में। जब वो चिल्ड हो जाए उसके बाद आप इसकी गोलियां बनाएं, या जो भी शेप देनी है कबाब के ऊपर, उसको फ्राई करें, फिर देखें आपके कबाब कैसे जूसी और ज़बरदस्त बनते हैं। तो जनाब यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है कीमा मलाई मसाला। ब्रेक पे आने से पहले हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, सिर्फ ऑयल के अंदर डालिए प्याज और उसको कर रहे हैं ब्राउन, और धीरे धीरे प्याज हो रही है हमारी ब्राउन। बस जैसे ही थोड़ा सा और कलर आता है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और कीमा जिसको हमने पपीता लगा के रखा हुआ है उसको डाल के हम करेंगे फ्राई। अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल भी पूछा है, जैसे कि आज कौरमा बन रहा है, तो आपने कोई 3 किस्म के कौरमों की वैरायटी के नाम बताने हैं कि कौरमे कितने किस्म के होते हैं। कोई 3 किस्म के आपने बताने, और सही जवाब पे आपके पास है एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल और नहीं डिलक्स ड्राई आयरन। चलिए डिलक्स ड्राई आयरन है, और उसके साथ साथ बेक हाउस की तरफ से हर कॉल पे तो इनाम है ही आप लोगों के लिए आज। चलें, ये हो गए प्याज। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये गया इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें जितना भी स्पाइस लेवल आपको मिलेगा वो हरी मिर्चों से मिलेगा और वाइट पेपर से। इसके अलावा कोई लाल मिर्चें इसमें ऐड नहीं की हमने। ज़रूरी है कि आप मिर्चों को थोड़ा अच्छे से फ्राई करें ताकि मिर्चों का अरोमा, मिर्चों की खुशबू जो है अच्छे से मसाले के अंदर आ जाए। अब हमने इसमें शामिल कर दिया पपीता लगा हुआ कीमा।
और इसको अच्छे से करना है बुनाई। हमारे साथ कॉलर हैं आकिब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम शुक्रिया कीजिएगा या बंद कीजिएगा। करना चाहूँगा जी। कि आपने मेरी वो फरमाइश पिस्ता रबड़ी पूरी कर दी थी। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम है। हेलो। अच्छा जी जी आ रही है। बिल्कुल, पिस्ता रबड़ी की फरमाइश थी आपकी और हमने पूरी कर दी है। वो कोई और फरमाइश बताएं भी, कोई नहीं? एक फरमाइश तो ये थी कि वो जो मालपूड़ा बनता है मलाई के साथ, उसकी फरमाइश थी। मालपूरा बना चुके हैं। मालपूरा की आप रेसिपी देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे मसाला टीवी रेसिपीज़ पर, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। छोटी सी फरमाइश आपसे ये थी कि आपके शो में आना चाहता हूँ। बस इतनी सी फरमाइश। चलें, नाम नंबर लिखवाएं आपका जी। और बताएं। आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। जैसे अभी हाल ही में समीना आपने व्हाइट कोरमा बनाया था। हाँ। एक शाही कोरमा बनता है और एक दिल्ली वालों का होता है दानेदार वाला जो कोरमा बनाता है, दिल्ली कोरमा कहलाता है वो। ठीक हो गया भाई, वैरायटी तो आ गई हमारे पास कोरमों की, और आपकी फरमाइश भी आ गई। जी जी इंशाल्लाह। बस आपसे वो मिल चुका तो हूँ, लेकिन एक बार आपके शो में आना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर कुछ करते हैं इस हवाले से भी, कोई नए सेगमेंट डालते हैं शो में। वैसे हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये कीमे की यहाँ पे हो गई अच्छे से भुनाई। अब इसमें सारे जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, दारचीनी का पाउडर। हमारे साथ कॉलर हैं अरीबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अरीबा आप? वाइट पेपर। ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज? क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। बादामी कोरमा, मलाई कोरमा, हाँ, और जो सिंपल कोरमा जो होता है। वाह भाई वाह, मलाई कोरमा तो आपने नया निकाला है, और आपका नॉर्मल कोरमा भी आ गया। अब आप बताइए, कोई फरमाइश है आपकी पूरी की जाए? जी, कल मैंने कॉल की थी और मैं एक्साइटमेंट में फरमाइश ही भूल गई थी। हाँ, आज बता दें क्या फरमाइश है। कटलेट्स बनाना सिखा दें। कटलेट्स, चलें भाई, डाल दें प्लान में कटलेट्स। इंशाल्लाह जल्दी बनाना बताते हैं आपको कटलेट्स। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई इसमें हमने शामिल कर दिया नमक, वाइट पेपर, दारचीनी का पाउडर। अब इसमें जा रहा है ये कुटा हुआ ज़ीरा और ये गरम मसाला पाउडर। जनाब सारे मसाले इसमें चले गए। मज़ीद एक दफ़ा हमने इसकी करनी है भुनाई, ताकि मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें तकरीबन आधा कप के करीब हम शामिल कर देंगे दही, और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के घरेलू स्टाइल में दही की बचत करेंगे, और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। अब इसको दोबारा हमने अच्छे से भूनना है। हमारे साथ कॉलर हैं ज़ैनब कराची से। लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लें। चलें भाई, अब इस स्टेज पे दोबारा इसको अच्छे से भूनना है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम छोड़ देंगे दम पर, ताकि कीमा जो अच्छे से गल जाए। और जब ये कीमा बनेगा ना, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा ये कीमा है या मलाई है, इतनी गलावट इसमें आ जाएगी। बस भुनाई अच्छी सी होगी, ऑयल थोड़ा अलग हो जाए, मसाला भुन जाए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे दम पर। देखें इसका जो मसाला है भुनने लगा है, ऑयल जो सरफेस पे आने लगा इसके। चलें, इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, कि बस ये कीमा जो हमारा अच्छे से गल जाए। अब मीनवाइल हम करते क्या हैं, कुछ ले लेंगे हरी मिर्चें,
और इस तरीके से हमने इनको जुलियन कर लेना है। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के। हमारे साथ कॉलर है सलीमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इरफान साहब, आप ठाक। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, प्लस आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल। एक मुगलई कौरमा, शाही कौरमा, साउथ इंडियन कौरमा, कश्मीरी कौरमा, सब्जियों का कौरमा, वाइट कौरमा, बादामी कौरमा। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो 6-7 कर दिए, डबल हैट्रिक हो गई। औरों को और भी जवाब चिकन मिल का गया। नॉर्मल कौरमा, मीट का नॉर्मल कौरमा, बीफ का कौरमा और मटन का नॉर्मल कौरमा। मटन का नॉर्मल कौरमा। ठीक हो गया। कौरमा ही कौरमा। कौरमा ही कौरमा। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? हाँ जी, फरमाइश है मेरी कि मैंने मुझे कहा था पहले, मैं आपसे कॉल की थी, मुझे ना ये सॉसेज बनाने सिखाएं। ये हॉट सॉस, चिली सॉस, इस तरह की सॉस, जैसे हम व्हाइट सॉस बना लेते हैं ना उसके लिए, लजानिया के लिए, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सॉस मुझे चाहिए। चले इंशाल्लाह करते हैं, पूरा प्रोग्राम करते हैं। उसके ऊपर 3-4-5 किस्म के सॉसेज बनाते हैं। और मेरा गिफ्ट पक्का होना चाहिए आज का। पक्का है। आपको दिया एक बेक हाउस का वाउचर। चलें, आपका गिफ्ट हो गया पक्का। किसको देनी? इसी भी मुझे दे दें जी। इसी किसको देनी? इसी भी मुझे ही दे दें। इस तरीके के लिए जो है हम दुआ कर रहे हैं कि किसी का नाम निकले, तो फिर देखें किसका नाम निकलता है। आपका निकला तो आपको भी दे देंगे, लकी ड्रॉ होगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पर जब ये गल जाता है ना कीमा, तो दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। अभी इसको थोड़ा दम पे छोड़ दें ताकि अच्छे से ये गल जाए। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, कीमे को करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कीमा अच्छा से हमारा भुन चुका है। चलो, कीमा भुन गया। अब करना है क्या, इसमें जाएगी है हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये अदरक। ये तीनों चीज़ें गई इसमें। अब मज़ीद इसकी करनी है बुनाई, ताकि अदरक का और धनिए का भी अरोमा अच्छा सा आ जाए। मिर्चों का तो ऑलरेडी इसमें अरोमा अच्छा है। और अब फाइनली हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। चलें, ये हो गया जनाब आपका मलाई मसाला। बस अब इसको इतना पकाना है कि ऑयल अलग हो जाए और मसाला इसका अलग हो जाए। कीमा का जो स्पाइस लेवल है, सॉल्ट, वो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगा दालचीनी का पाउडर। थोड़ी सी क्रीम, बाकी क्रीम रखेंगे गार्निश के लिए। चलें, ये मलाई कीमा तो हमारा हो गया डन। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है बादामी वेजिटेबल कौरमा। चलें, इसको छोड़ते हैं दम पर 2 से 3 मिनट, बस ऑयल जो इसका अलग हो जाए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी। इसके लिए चाहिए हमें एक अदद पैन। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है जनाब,
कोई भी 3 कौरमे की वैरायटी के अपने नाम बताने कौन कौन से कौरमे होते हैं, और सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स की तरफ से आपको डिलक्स ड्राई आयरन, और उसके साथ साथ बेक हाउस का जो है इनाम हर कॉल पे आपको मिलने वाला है आज। चलें बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कौरमे में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी खाने जितनी रेसिपीज़ होती हैं देसी, वो होती है रोगन वाली, और रोगन से ही जो है ना डिश में ब्यूटी आती है। अगर रोगन नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आता। चलें जनाब, यहाँ पर हमारे पास आलू भी हैं, सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू, और इसमें मैं शामिल करूँगा फूल गोभी, मटर। आप लोग जो सब्ज़ी खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। आप जनाब इसके अंदर लौकी भी डाल सकते हैं, इसके अंदर भिंडी भी डाल सकते हैं, कद्दू, और उसके साथ साथ वो तमाम सब्ज़ियां जो आप लोग खाना पसंद करते हैं इसमें शामिल कर सकते हैं। चलो ये आलू भी हमारे कट गए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फूल गोभी है, इसको भी तोड़ लेते हैं इस तरीके से। बड़े बड़े पीसेस तोड़ के हमने इसको डालने ने एक साथ इनको वॉश करके। चलें ये हो गया, फालतू सामान हटाते हैं यहाँ से। एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को करते हैं वॉश। सब्ज़ियाँ जब भी बाज़ार से लाएं ख़ास तौर पे अच्छी तरह धो लें। चलें ये सब्ज़ियाँ हमारी वॉश हो गई हैं। अब कौरमा जो है जनाब, कौरमे के रिवायती मसाले, लेकिन कौरमे की कुछ टेक्निक्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले लिया आपने ऑयल, चूल्हा भी हमने कर दिया इसका बंद, ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट किया इसके अंदर, और जो तमाम बेसिक मसाले हैं वो हमने इसमें शामिल करना है, जिसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, ये गई। अच्छा, अब इस मसाले को जो हमने भून लेना है। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, बख्तावर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी नहीं तो। आपका शो बहुत अच्छा है, हमें पसंद है, आपकी सारी रेसिपीज हम ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी बनती हैं रेसिपीज़? बहुत अच्छी बनती है। चलें गुड है। क्या बनाया था लास्ट टाइम? मेरी एक फरमाइश है। जी जी बताइए बताइए। पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम, चलें भाई लिखें। अभी सर्दी आने वाली है, गर्मियाँ जाने से पहले जो है ना आइसक्रीम बनाते हैं आपकी पिस्ता इंशाल्लाह। और सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। व्हाइट कौरमा, मलाई कौरमा, बादामी कौरमा, चिकन कौरमा, बीफ कौरमा, मटन कौरमा, वेजिटेबल कौरमा। ओके भाई ओके, मेन्यू आपका तैयार हो गया है। सारे कौरमे हमने सुन लिए आपके, आपकी फरमाइश भी आ गई है, और आपको आज एक इनाम भी देते हैं बेक हाउस की तरफ से। और इसी तरह देखते रहें, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा जनाब, इसके अंदर हमने कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, अब तकरीबन सारे ही मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बाकी बचा था हमारे पास यहाँ पे नमक, ये भी गया इसके अंदर, जायफल जावित्री का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा, कौरमे की जान यही है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं ऐड, और जनाब यहाँ पर ज़र्दे का रंग थोड़ा सा। ठीक है, अब आप नोट करेंगे कि ये कौरमे का जो टेक्सचर है बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, दानेदार। दही हमने डाला है, ज़्यादा फेंटा नहीं है, बस डाल के छोड़ दिया थोड़ा सा ताकि इसका दाना जो है वो रह जाए। हमारे साथ कॉलर हैं इफ़त अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, खैरियत से। माशाल्लाह आज माशाल्लाह। आप कौरमा बना रहे हैं? जी जी, कौरमा बना रहे हैं आज हम। हाँ, अच्छा बनेगा आपके। इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छा भी बनेगा, मज़ेदार भी बनेगा, और आप लोगों ने ट्राई भी करना ही है। हाँ जी। और क्या कहेंगे आज? और एक ये बताना है, सवाल का जवाब देती हूँ। जी जी। बादामी कौरमा, चिकन कौरमा, शाही कौरमा, देगी कौरमा, ठीक हो गया भाई आपका वेजिटेबल कौरमा। बस बस ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? फरमाइश ये है कि वो जो नहीं चरगा होता है। चरगा? जी, चलें इंशाल्लाह। लाहौरी चरगा। लाहौरी चरगा वैसे हम बना चुके हैं, लेकिन कुछ नए स्टाइल का आपको बनाना बताएंगे ज़रूर। हाँ, कोई अच्छा सा हो ना। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर, बहुत जल्द। भाई नोट कीजिएगा ये। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हमारे पास है बादाम। बादाम जो हमने ब्लांच करके इनका छिलके उतार लेने, बस थोड़ा सा ब्लांच करेंगे इसको, छिलके अलग हो जाएंगे, तो फिर हमने शामिल करने हैं कौरमे में। अच्छा जनाब, सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। एक दफ़ा फिर बता दूँ हमने क्या क्या मसाले ऐड किए हैं। हल्दी इसमें गई है, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक, जायफल जावित्री का पाउडर, साबुत गरम मसाला, और उसके साथ थोड़ा ज़र्दे का रंग, नमक हमने शामिल किया। और अब कौरमे की खुशबू के लिए इसमें जाएगा केवड़ा। ये जनाब इसमें गया केवड़ा। अब एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसका रह गया है वो है ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज को हम कूट के अच्छा सा फिर लास्ट में डालेंगे जब हमारे ये टमाटर और सॉरी आलू और ये गोभी हमारी गल जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं दाना इसका बेहतरीन सा दाना हो गया इसमें, दानेदार कौरमा। चलें जी, साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो कौरमे को करेंगे कंप्लीट और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है वेजिटेबल बादामी कौरमा। अच्छा भाई, कौरमे की सारी तैयारी तकरीबन हमने डन कर चुके हैं और इसके अंदर अब जाने वाली है प्याज। ब्राउन प्याज को मोटा मोटा कूट के हम डालेंगे और आपको दिखाते हैं कि खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है और कौरमे का टेक्सचर भी आपको दिखाते हैं कि कौरमे का टेक्सचर हमारा कैसा आने वाला है। चलें, ये हम डालते हैं प्याज। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा बावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ठीक क्या है हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, बस ज़रा मौसम ही ख़राब है बावल नगर का, बाकी तो माशाल्लाह सारा ठीक ठाक। मौसम ख़राब है मतलब गर्म है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओ हो, चलें अल्लाह करेगा मौसम जल्दी सही हो जाए। इतना अच्छा लगता है। और आप बताएं कि आपको जो वाउचर मिला था बेक हाउस का, एंजॉय किया आपने? मिल गया आपको? हाँ, अभी घर नहीं आया, मिल जाएगा। वो शुक्रिया, कॉल आ गई थी हमारी तरफ। चलें तो बेहतरीन। मैंने बात की करना चाहिए कि ना मैं फान भाई का शुक्रिया अदा करूं। चलें और कौरमा की बताऊंगी वैरायटी
वैसे सर मुझे ना नेक्स्ट की तरफ से गिफ्ट मिल चुका है 2-3 साल पहले। अच्छा अच्छा, तो ज़बरदस्त। अभी मेरा नाम पता नहीं डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कोरमे। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। जी हिरन का कोरमा कभी खाया होगा आपने तो? वैसे मैंने हिरन का कभी नहीं कोरमा, खाया भाई, मैंने नहीं बटेर खाया। कोरमा। बटेर कोरमा भी नहीं खाया। बटेरें अच्छा, बहुत हिरन खाई का हैं। कोरमा भी नहीं खाया? नहीं, हिरन का भी नहीं खाया, बटेरों का नहीं खाया। बटेरें बहुत खाई हैं, नहीं कोरमा नहीं खाया। अच्छा अच्छा। और वेजिटेबल कोरमा और चिकन कोरमा, वाइट कोरमा, कश्मीरी कोरमा, मटन कोरमा। क्या बात है भाई, क्या बात है। कोरमे की तो माशाल्लाह बड़ी वैरायटी है। हमारा जो देसी फूड है उसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। जी तो बस यही ब्यूटी भी यही है कि रोज़ाना जो रोज़मर्रा हमारे पास खाने बन रहे होते हैं, तो वैरायटी इतनी है, रोज़ाना कोई ना कोई जो है हम नई नई रेसिपी बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं घरों में। और मसाला टीवी के रेफरेंस से भी आप लोगों को काफ़ी सारी अच्छी नई नई रेसिपीज़ मिल जाती हैं। कोई फरमाइश है आपकी तो बताएं। नहीं सर, आपको सारी पूरी कर देते हैं माशाल्लाह। और ये अच्छा कोरमा बना रहे हैं, ये तो बहुत मेरा फेवरेट है, सब्जी पसंद करते हैं हम लोग। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कोरमा आपका कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़। चले जी, यहाँ पे जो कोरमा हमारा तकरीबन तैयारी पे है और फाइनली इसमें हमने डाल दिया बादाम और थोड़ा सा जाएगा पानी, बस। अब हम इसको छोड़ देंगे दम पर। चलें, अब इसको छोड़ेंगे दम पर ताकि सब्ज़ी हमारी सारी अच्छे से गल जाए। ये आ गया इधर। अब तैयारी करेंगे जनाब कॉफ़ी टॉफ़ी केक की। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हम बनाने वाले हैं आज विपी विप क्रीम के साथ। विपी विप क्रीम हमारा पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है, नॉन डेयरी क्रीम है। इनका पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और जनाब 3 किस्म की जो क्रीम्स हैं वो बना रहे हैं, जिसमें वनीला क्रीम है, स्ट्रॉबेरी क्रीम है और डेयरी फ्लेवर में क्रीम है। इसके अलावा चॉकलेट की बड़ी वैरायटी है। वाइट कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है और मिल्की चॉकलेट है। और इसके साथ साथ चोको है जो हमारा अपना प्रोडक्ट है, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, मिल्कीज़ फूड का प्रोडक्ट है। बहुत बेहतरीन वर स्टाइल है, बच्चों का पसंदीदा। सिंपल आप स्प्रेड के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी आप डिशेस बना सकते हैं, जिसके अंदर देसी मीठे भी हैं, डिज़र्ट्स भी हैं, केक्स हैं। और इसके अलावा वैरायटी है कि जितना आप खेलते जाएँ इसके साथ आप बहुत कुछ बनाते जाएंगे। और उसके साथ साथ बेक हाउस जो है मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, और जिसके पास बहुत बड़ी वसी रेंज है। और आप लोगों के लिए तो इनामात भी हैं हर कॉल के ऊपर। तो वहाँ से आप जो चाहें, बेकरी अगर आपने प्लान करनी है कि आपने कोई बेकरी स्टार्ट करनी है घर से, अगर कोई ऑनलाइन आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है बेकिंग का, तो वो सारे टूल्स जो इजीली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में और आप लोगों को पता भी नहीं होता, टूल्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को सलूशन भी मिलेगा कि किस तरीके से आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रेसिपीज़ की सपोर्ट होगी, उनके अपने शेफ्स हैं जो कि आपको रेसिपीज़ की भी सपोर्ट करेंगे, आपको मेन्यू भी प्लान करके देंगे और घर बैठे जो आप तमाम चीज़ें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि आज हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक अदर टॉफ़ी सॉस, बहुत क्विक मज़ेदार रेसिपी है। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज़ जिब्रान कराची से। मिसेज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जी, क्या आपके कहेंगे? सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। वेजिटेबल कोरमा, शाही कोरमा और जो है बीफ कोरमा, वाइट कोरमा। ठीक हो गया, ये तो हो गया कोरमे की वैरायटियाँ। और कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? आप सारी फरमाइश माशाल्लाह पूरी कर देते हैं सर, थैंक यू सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह देखती रहें। ठीक है सही है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, यहाँ पे हम बनाएंगे टॉफ़ी सॉस, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंडेंस मिल्क है, बटर है और है इधर कॉफ़ी। कॉफ़ी को थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे ताकि कॉफ़ी का जो दाना ख़त्म हो जाए। बस थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरीके से हमने घोल लेना है।
चलें, अब एक अदद पैन लेकर हमने कंडेंस मिल्क को हीट करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ये टॉफ़ी सॉस जो है हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। अभी चूल्हा हमने ऑन नहीं किया है, सिर्फ पैन के अंदर हमने कंडेंस मिल्क डाला है। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है वेजिटेबल कोरमा। कोरमा हमारा ऑलमोस्ट डन है। बस आलू चेक कर लेते हैं कि आलू जो है ये गला है कि नहीं गला। आलू थोड़ी सी कसर है, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट और छोड़ेंगे। देखिए कोरमे की ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। बस आलू में कसर है, 2-4 मिनट छोड़ते हैं तो आलू भी इंशाल्लाह हो जाएगा वेल डन। चलें, यहाँ पे तैयारी पकड़ते हैं हम अब टॉफ़ी केक की, और टॉफ़ी सॉस हम बनाने लगे हैं। बटर और कंडेंस मिल्क ये हमने मिक्स करना है, और इसमें आएगी थोड़ी सी कॉफ़ी। इसको इतना पकाना है कि एक जान हो जाए और शाइनिंग आ जाए अच्छी। कॉफ़ी का बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है। बिल्कुल धीमी आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। बस इतना पकाना है कि स्टिकी ना हो, स्मूथ रहे, स्टिकी ना हो। स्टिकी होगा तो फिर ये स्लिप होगा। जब आप इसको डालेंगे ना केक पे तो ये स्लिप होगा। तो बस इतना पकाना है कि एक जान हो जाए, थोड़ा थिक हो जाए। आज का हमारा सवाल हमने पूछा है और काफ़ी सारे जवाब भी आ चुके हैं सॉरी, कि भाई कीमे की कोई आपने 3 वैरायटीज़ बतानी है। कीमे कोरमे कौन कौन से होते हैं। कोरमे की 3 वैरायटी, और अलहमदिल्ला बहुत सारी वैरायटियाँ, कुछ नई वैरायटियाँ जो हमने आज सुनी भी नहीं थी वो भी हमें सुनने को मिल रही हैं। बस सवाल का मकसद यही होता है कि लर्निंग हो हमारी, कि क्या क्या जो है चीज़ें लोग बना सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं आपके साथ। बस ये थोड़ा सा बॉयल आ जाए इसके ऊपर। चलें, ये टॉफ़ी सॉस हमारा तकरीबन तैयार है। हमारे साथ कॉलर हैं फहमीदा दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी बहन कैसी हैं आप? काफ़ी अरसे बाद आपने कॉल की। जी हाँ, मैं गांव गई थी। चलें भाई, आज तो आपकी कॉल मिली और आपको इनाम भी मिला साथ साथ बेक हाउस का वाउचर। जी बहुत शुक्रिया, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। शाही कोरमा, वेजिटेबल कोरमा और बैंगन का कोरमा, व्हाइट कोरमा। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो आ गया आपका जवाब। गोभी का भी कोरमा बनाते हैं हम। गोभी का? जी हमने भी बनाया है गोभी का कोरमा। गोभी आपने आलू बनाए हैं ना, हम सिर्फ गोभी मिलाते हैं। अच्छा, सिर्फ गोभी डालते हैं। भाई यही है कि सब्जी अपनी मर्जी से मिलाएं जो आपने खानी है। जी जी। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं भाई, फरमाइशें तो आप सब पूरी कर देते हैं। हमेशा की तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन आमीन। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमारे लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहे। हम बनाए भी, खाएं भी, और मुझे लकी ड्रॉ में जरूर शामिल करना। भाई आपको तो हमने इनाम दे दिया, लकी ड्रॉ में शामिल होने की क्या बात है। आज तो आपका इनाम आपको मिल गया, बेक हाउस का वाउचर आपको मिल गया। इंशाल्लाह जल्दी कॉल आ जाएगी, फिर अपनी पसंद का जो सामान आपको चाहिए होगा वो सिलेक्ट करें
वो आपके घर पहुंच जाएगा। और बोलें जी, मुझे कंट्रोल रूम में बात करनी है। जी जी बिल्कुल करें भाई, कंट्रोल रूम वाले बात करें इनसे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़ भाई। वनीला स्पंज जो है इसको हमने 3 लेयर्स में कर लेंगे। थोड़ा स्पंज की हाइट हमारी ज़्यादा है तो 1 लेयर हम बचा लेंगे, बाकी 2 से 3 लेयर जो हम इस्तेमाल कर लेंगे इसकी। चलें, पहले तो ये वाली लेयर हटा के ये लेयर लगाएंगे। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा हमेशा की तरह सिरप लगाना है, यानी कि मिल्क सिरप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे स्पंज जो है अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। अच्छा जी, अब हमें चाहिए व्हिप की हुई क्रीम। और उस क्रीम में मिलाएंगे हम कॉफ़ी, और वो क्रीम जाएगी लेयर्स में। 2 से 3 लेयर देंगे। केक की हाइट देख लेते हैं। टॉफ़ी सॉस भी हमारा तैयार है और जनाब क्रीम हमारी देखें। क्रीम का वॉल्यूम बड़ा बेहतरीन है, मतलब ओवररन बहुत अच्छा है। 400 to 500% जो इसका ओवररन है। चलें, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हम कॉफ़ी, और इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा, कॉफ़ी जो है आपने माइल्ड रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बस हल्का सा कॉफ़ी का आपको फ्लेवर मिलेगा। ये केक होता है थोड़ा स्वीट, कॉफ़ी टॉफ़ी, क्योंकि टॉफ़ी सॉस भी है वो भी अच्छा खासा स्वीट होता है। तो इसका जो मज़ा है वो यही है कि आप इसको थोड़ा सा स्वीट रखें। अच्छा जी, क्रीम जो है आपने इसी तरीके से इस पर फैला देनी है। चाहें तो थोड़ा सा टॉफ़ी सॉस लेयर में दे सकते हैं। ऑप्शनल है, चाहें तो ना दें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, दूसरी लेयर आ गई। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने सिरप देना है। सिरप देने का मकसद यही है कि केक जो हमारा मॉइस्ट हो जाए। और यकीन करें, जब केक मॉइस्ट होता है और ये स्पंज भी ऐसा है और क्रीम भी, आप बस मुंह में रखें और ये घुल जाए। हम लोग केक ऐसे पसंद कर रहे होते हैं यार, केक जो है ना बस आइस केक, नॉर्मली आइस केक कहलाता है कि यार कि केक मुंह में रखा आपने और वो घुल गया, ज़्यादा कोई जद्दोजहदी ना करनी पड़े ना जिसके अंदर। तो बस अब थोड़ी सी साइड्स जो आपने इसकी काटनी है। हमारे साथ कॉलर है तानिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। और आप कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। दुआएं आप लोगों की। बहुत अच्छा शो है आपका। आउटडोर जो होता है वो भी बहुत हम इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? और आज ही मेरा फेवरेट केक बन रहा है, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आंसर देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। फिश कोरमा, चिकन मुगलाई कोरमा, चिकन बादामी कोरमा, मटन कोरमा और ऑन कोरमा। बस ठीक है, ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि 3 ही कोरमे के नाम और पूछे। मैं आपसे फरमाइश करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। चॉकलेट चिप्स कुकीज सीखने हैं, जो कैरमल कुकीज होते हैं ना, जो शॉप है उसके। ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर। भाई मेन्यू में डालें चॉकलेट चिप कुकीज़। और आज आपको देते हैं बेक हाउस की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर। तो इंशाल्लाह आपको कॉल वसूल होगी, और फिर जो भी आपको चीज़ चाहिए, आप मुझे लगता है बेकिंग भी करती हैं, बेकिंग से रिलेट करती हुई, तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, केक को करेंगे फ़ाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है केक। कीमा हमारे तैयार है, कीमा मलाई मसाला और बादामी वेजिटेबल कौरमा भी तैयार है। आलू भी तकरीबन गल ही गए और साथ साथ कॉफ़ी सॉस भी हमारा तैयार है। केक को हमने आइसिंग कर दी है। अब जनाब थोड़ा सा करते हैं इसको डेकोरेट। एक अदद चाहिए है नोज़ल, ये रहा नोज़ल। अच्छा भाई, आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था कि कोई भी 3 किस्म के अपने कौरमों की वैरायटीज़ के नाम बताने और सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों का जेनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन और इसके अलावा हर कॉल पर बेक हाउस का एक वाउचर आप लोगों के लिए। ये था संडे और 3 संडे हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह एक संडे बाकी है, तो अगले संडे तक जो है ये लास्ट है और फिर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसकी कॉल मिलती है। चलें, ये गई क्रीम, इसे थोड़ा सा बना लेंगे बॉर्डर और फिर सेंटर में फिल करेंगे टॉफ़ी सॉस। अच्छा, बॉर्डर थोड़ा डबल करेंगे ताकि टॉफ़ी सॉस जो हमारा निकले ना। और बड़ा मज़े का यमी केक है ये। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और बताना है कि ये कैसा बना और कैसा लगा। और झटपट तैयार किया, इतना कोई लंबा चौड़ा इसमें काम भी नहीं करना। और टॉफ़ी सॉस जो है उसको थोड़ा सा आपने टाइट करना है ताकि वो यहाँ से निकल ना सके। चलें भाई, एक बॉर्डर और बनाते हैं इसका, डबल बॉर्डर। और वो लोग जिनकी अभी तक कॉल नहीं मिली है, ट्राई करें और मौका पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीतने का। और वो लोग जो फरमाइश करना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं मिलती, तो वो हमारे पेज पर फ्लेम ऑन का जो पेज है उसके ऊपर जाके मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी फरमाइशें नोट करके हम उनको अपने मेन्यू का पार्ट बनाएंगे और जल्दी आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करेंगे। चलें, अब ये जो टॉफ़ी सॉस है, बस जब ये पूरा कोशिश करें कि अच्छे से जो है ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको आप शामिल करें। अगर ठंडा नहीं होगा, गरम गरम डाल देंगे तो ये क्रीम में जो है अंदर तक जाता चला जाएगा। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया, रिकैप ब्रेक का। आप जाएं अच्छे से रेसिपीज़ को नोट डाउन करें और रिकैप ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम कौरमे को। तो मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। बादामी वेजिटेबल कौरमा अज्जा: आलू क्यूब्स 2 कप, गाजर क्यूब्स 1 कप, फूल गोभी 1 कप, मटर आधा कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, साबित मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, खाने का रंग चंद कतरे, बादाम 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करें। फिर तमाम मसाले और दही डाल के मिक्स करें और 2 मिनट तक चमचा चलाएं ताकि दही में दाने बन जाएं। अब सब्जियां डाल के ग्रेवी को इतना पकाएं कि सब्जियां गल जाएं। फिर ब्राउन प्याज, बादाम, खाने का रंग और केवड़ा एसेंस डालकर इतना पकाएं कि कौरमा गाढ़ा हो जाए। कॉफ़ी टॉफ़ी केक: टॉफ़ी सॉस के अज्जा: कंडेंस मिल्क 1 कप, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा,
केक असम्बलिंग के लिए वनीला स्पंज 2 पाउंड, फिटी हुई क्रीम 2 कप, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत, रेड चेरीज गार्निश के लिए। तरकीब: टॉफ़ी सॉस बनाने के लिए पैन में कंडेंस मिल्क, मक्खन और कॉफ़ी डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब वनीला स्पंज को दरमियान से काटकर 3 लेयर्स बना लें। उसके बाद फिटी हुई क्रीम को कॉफ़ी में मिला दें। अब एक लेयर पर दूध छिड़ककर क्रीम लगाएं, फिर टॉफ़ी सॉस डालकर दूसरी तह लगाएं। अब दूध छिड़ककर टॉफ़ी सॉस लगा दें। उसके बाद तीसरी तह लगाकर केक पर क्रीम से आइसिंग लगाएं। अब पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर केक पर बॉर्डर बना लें। अब दरमियान में टॉफ़ी सॉस डालकर रेड चेरीज से डेकोरेट करके सर्व कर दें। मलाई कीमा मसाला: अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 1/4 कप, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक जूलियन गार्निश के लिए। तरकीब: बीफ के कीमे पर पपीते का पेस्ट लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। पैन में तेल गर्म करके प्याज को लाइट ब्राउन करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भुनें, फिर कीमा शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। अब दही और तमाम मसाले डालकर भून लें, फिर थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। जब कीमा गल जाए तो इतना भूने के तेल अलग हो जाए। उसके बाद क्रीम और हरा धनिया डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आखिर में अदरक, हरी मिर्च जूलियन और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। कीमा मलाई मसाला तैयार है, बादामी वेजिटेबल कौरमा तैयार है और कॉफ़ी टॉफ़ी केक हमारा तैयार है। और जनाब आज अब टाइम आ गया विनर अनाउंस करने का। बेक हाउस के जो वाउचर जीते हैं हर कॉल के ऊपर आकिब साहब हैं कराची से, अरीबा हैं कराची से, सलमा हैं लाहौर से, बख्तावर हैं कराची से, मिसेज़ इमरान हैं कराची से, फहमीदा हैं दादू से और तानिया है कराची से और एनेक्स का गिफ्ट जीता है वजिया ने कराची से। भाई बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को, आप लोगों ने जीता है बेक हाउस की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर। और इसका प्रोसीजर भी आपको बता दें, आपको एक कॉल मौसूल होगी, वो आपको वाउचर दे देंगे। फिर जो इनका ऑनलाइन जो साइट है वहाँ जाके आप सिलेक्शन करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए जो इनकी लिमिट है उसके अंदर वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी मर्ज़ी की प्रोडक्ट जो है घर बैठे आपके घर तक पहुँच जाएगी। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी शहर में हो तो वहाँ तक इनकी रसाई है और डिलीवरी नेशन वाइड है। जहाँ भी आप होंगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे ये हाईली रिकमेंडेड है हमारा मलाई कीमा मलाई मसाला, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ साथ जो मज़ीद रेसिपीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपकी जो भी फरमाइश है आप हमें लिखवा सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन का उसके ऊपर आप इनबॉक्स कीजिए, इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें हम शामिल कर लेंगे। और हमारा तो ट्रेंड यही है कि हम बहुत फ्रिक्वेंट जो है अपने कॉलर्स की फरमाइशों को एंटरटेन करते हैं और जितनी भी फरमाइशें आपने देखी होंगी, जितनी होती रही हैं, वो हम टाइम टू टाइम उनको बनाते जाते हैं। तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।